हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट में पढ़ने का जुनून हो तो ना तो जगह इंपॉर्टेंट होता है ना समय। ऐसे स्टूडेंट कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि कई स्टूडेंट को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो कई स्टूडेंट को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, पढ़ने के लिए ना तो समय देखना जरूरी है ना ही जगह। आपने कई बार सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज में देखा होगा कि कई स्टूडेंट स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो कई स्टूडेंट को आपने रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ते देखा होगा और वहां पढ़कर भी ऐसे स्टूडेंट कठिन से कठिन एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पढ़ने का सही समय क्या है, साथ ही कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं जिस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे कब पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, पढ़ते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसे अगर आपने सही से फॉलो किया तो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, बल्कि अपने जीवन में आप जो भी अचीव करने का सोचा है उन तमाम चीज़ों को आप आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं कब पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि पढ़ने का कोई भी समय नहीं होता है, बल्कि हर समय पढ़ने के लिए सही होता है। और किस वक्त पढ़ना चाहिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कब पढ़ने का समय मिल रहा है या फिर आपको कब मन पढ़ने में लगता है। दरअसल होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स को सुबह सुबह पढ़ने में मन लगता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि सुबह सुबह शांति होती है और फ्रेश माइंड से हम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर पढ़ी हुई चीज़ें याद रहती हैं। तो कई स्टूडेंट्स का ये मानना है कि शाम को या फिर रात को पढ़ना उन्हें पसंद है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप जब भी पढ़ें उस वक्त आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और कोई भी बात नहीं चलनी चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर होगा तो यकीन मानिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुबह में पढ़ रहे हैं या फिर शाम को पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद जानते हैं कहाँ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए माहौल पढ़ाई जैसा चाहिए होता है। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपने न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट छत पर स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते दिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट रेलवे प्लेटफॉर्म पर पढ़ते नजर आते हैं। हाँ, ये भी सच है कि ऐसे स्टूडेंट को वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी ना तो उनका हौसला टूटता है और ना ही पढ़ाई के प्रति उनका जुनून कम होता है। दोस्तों, इन तमाम वीडियोज को देखने के बाद इतना तो तय है कि किसी खास जगह पर बैठकर ही पढ़ाई करना जरूरी है। बस आपके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो जंगल में भी रहकर पढ़ाई की जा सकती है। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, क्लैट, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे टेंसेज, वॉइस मॉडल्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं पढ़ते वक्त किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पढ़ते वक्त भले ही जगह और समय को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही स्टूडेंट का ध्यान भटकाती है और फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। दोस्तों, पढ़ते वक्त जिन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनमें ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद से दूर रखें। पढ़ते वक्त किसी से भी ना मिलें। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि आजकल स्टूडेंट पढ़ते वक्त मोबाइल फ़ोन अपने पास ही रखते हैं या फिर ये कहें कि अपने सामने ही रखते हैं, ऊपर से नेट ऑन रखते हैं, जो कि उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। दरअसल पढ़ते वक्त अगर आप अपने मोबाइल को अपने पास रखते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन आएंगे या दोस्तों के मैसेज आएंगे या फिर ऐसे अनवांटेड कॉल आएंगे जिसे रिसीव करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर पढ़ते वक्त ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपका ध्यान बार बार पढ़ाई से हटेगा और आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। दूसरा कि पढ़ते वक्त आप किसी से भी ना मिलें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं, उसी वक्त आपके दोस्त या फिर कई रिश्तेदार आपसे मिलने चले आते हैं, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।